ट्रेलर ना मोड़ पे आ रहा था, थोड़ा स्पीड था ट्रेलर और ये गाड़ी चला रहा था, ये जा रहा था, वो आईने पे देख नहीं पाया और सीधा चढ़ा दिया यहीं पे। घसीटते हुए दूर में जाके रोका गाड़ी और वहीं से उतर के भाग गए। भिलाई 3 अंतर्गत सुबह जो हादसा हुआ है उसमें अगर आपको बताऊं तो हमारे साथ परिजन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पहले मामा से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? चंद्रभूषण भारती। किस तरह से घटना हुई थी, कुछ पता चला क्या? जी, मुझे कॉल आया था कि ऐसा ऐसा हुआ है करके, फिर बताया कि ट्रेलर ना मोड़ पे आ रहा था, थोड़ा स्पीड था ट्रेलर और ये गाड़ी चला रहा था, ये धीमी मात्रा में था इसका स्पीड, ये जा रहा था, वो आईने पे देख नहीं पाया और सीधा चढ़ा दिया यहीं पे। और घटना स्थल के बाद, घटना होने के बाद वो अपने गाड़ी से उतर कर भाग गया, नीचे चले गया, फिर भाग गया वो। अच्छा, वो जो जिस जगह में घटना हुई है उसके आसपास क्षेत्रों में ऐसा बताया जाता है ट्रैफिक रश भी बहुत रहता है, रोड भी ठीक नहीं है, रोड भी बहुत गड्ढा, हाँ बहुत गड्ढा है। नहीं तो आपके गांव में सही होगा ना, वो जगह तो इंडस्ट्रियल एरिया, तब तो बहुत ट्रैफिक हाँ है ना, वहाँ ट्रैफिक नहीं है। वो मेन रोड से अंदर घुस के कंपनी के लिए कटा था, वहीं के मोड़ में हुआ है, चौक चौराहा है, वहीं से उधर से ट्रेलर आ रहा था, ये लोग इधर से जा रहा था, ये लोग कम था लेकिन वो स्पीड से घुमा के घसीट के ले गया। तो वो तो जो इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ ट्रैफिक नहीं रहता है, पर खाली वहाँ पे नहीं है, जहाँ मैं बता रहा हूँ ना, जो हादसा हुआ वहाँ पे कोई ट्रैफिक। और हेलमेट पहने थे क्या दोनों? हेलमेट नहीं पहना। हेलमेट नहीं पहने। उधर तो ट्रैफिक का कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है, रूल रेगुलेशन नहीं उधर ना ट्रैफिक लाइट है ना वगैरह, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बस ऐसे ही जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये आए दिन ऐसा हादसा होते रहता है वहाँ पे। इंडस्ट्रियल एरिया तब तो होता रहता है। और जो ट्रक मालिक है और जो ठोका है ड्राइवर, उसका क्या है? वो नीचे चले गया और भाग गया ना, वो हादसे के बाद तुरंत वहाँ से नीचे गया और भाग गया वो। अगर जैसे ही टक्कर मारे ना, अगर वो ब्रेक हो सकता ब्रेक मार के रोक देता तो शायद इतना नौबत नहीं आता, लेकिन ये चौक है करके ना घसीटते हुए दूर में जाके रोका गाड़ी और वहीं से उतर के भाग गए, गाड़ी से उतर के। हाँ। ई ट्रेन का कहीं ना कहीं केस बन गया है भाई, ट्रैफिक व्यवस्था भी ऐसा। और जो 2 व्यक्ति थे, मतलब दोनों बच्चे थे जो थे, एक व्यक्ति बताया जा रहा है, मतलब जो बच्चा है वो एडमिट है, तो उसका क्या हाल चाल है? अभी नॉर्मल है, सिर फटा है, अभी बोल चाल रहा है और थायराइड टूटा है, बस अभी बोल चाल रहा है बस। आप लोग प्रशासन से क्या मांग करें, आप चाचा हैं? अब देखो, ये जो लड़का ख़त्म हुआ है ना, वो अपने दादी के साथ है और उनके दादी का यही एक सहारा था, तो प्रशासन से मांग है कि उसकी दादी के पूरा जीवन के लिए व्यवस्थित करे और अभी तुरंत आहित ये लड़के के कार्यक्रम के लिए तुरंत आहित के लिए भी खर्च है, क्योंकि ये इकलौता लड़का है जो पूरे परिवार के लिए काम करता है। 20 से 21 साल का उम्र है, अब ये चले गया, इसके परिजन को देखने वाला कोई नहीं है। भिलाई 3 थाना अंतर्गत आज सुबह एक बड़ा हादसा होता है। इस हादसे में अगर बात करें तो 2 युवक एक ट्रेलर की चपेट में आते हैं। ट्रेलर की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है। अगर पूरा मामला बताऊं तो एक रुपेंद्र और निहाल नाम के 2 युवक हैं जो कि एक फैक्ट्री में काम करने जा रहे थे। ऐसा बताया जा रहा है कि रुपेंद्र है वो फैक्ट्री में काम करता था और जो निहाल है उसका साथी बन के उसके साथ जा रहा था। इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि दोनों काम करते थे कि बस जो रुपेंद्र है वो काम करता था, मगर अगर जब हादसा हुआ तो हादसे में रुपेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल जो निहाल है उसे प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया। इस वक्त मैं भिलाई के लाल बहादुर शासकीय अस्पताल में हूं और जो घटना हुई है, बड़ी घटना सुबह सुबह भिलाई में हुई है, कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली घटना है। फिलहाल आप मेरे पीछे एम्बुलेंस देख रहे होंगे, मर्चुरी के ठीक पास हूँ मैं। फिलहाल इस समय उस शव को जो शव है शव को यहाँ पे ला के रख दिया गया है। आगे की कार्रवाई करी जा रही है, पोस्टमार्टम के आगे की जो प्रक्रिया है वो करी जाएगी। मगर अगर बात करें तो लगातार जो दुर्ग जिले में सड़क हादसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको रोक लगाने की आवश्यकता है। और अगर बात करें तो जहां एक तरफ ट्रैफिक एडिशनल एसपी ऋचा मिश्रा जो लगातार सुरक्षा अभियान चला रही है, ऑपरेशन सुरक्षा चला रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये भक्षा दिखता हुआ हमें नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो वो निकल कर जब रोड पे दिखती हैं तो लगातार चलानी कार्रवाई करती हैं और जो ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करता उस पर कार्रवाई करी जाती है। मगर अगर आप दूसरे तरफ देखेंगे तो आप इंडस्ट्रियल एरिया के पास जहाँ ये पूरा हादसा हुआ है उस
ट्रैफिक एरिया है वो सबसे बड़ा अगर माना जाए शहर का, तो वहाँ पे कोई भी सुरक्षा उपकरणों का या सुरक्षा का कोई भी चीज़ों का पालन नहीं होता है। अगर आप नॉर्मल भी वहाँ जाएंगे तो आपको धूल धक्कड़ और जो ट्रैफिक नियम है उसके धज्जियाँ उड़ाते हुए लोग आपको साफ नज़र आएंगे। और सुबह हादसा हुआ है ये तो फिलहाल जो ऐसा बताया जा रहा है कि जो आमने सामने की टक्कर की वजह से हुआ है या फिर जो साइड की टक्कर से हुआ, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, मगर कहीं ना कहीं इसमें भी सुरक्षा की बड़ी चूक थी। दोनों युवक जो थे बताया जा रहा है हेलमेट नहीं पहने हुए थे, मगर इसमें अभी फ़िलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस जो है ट्रेलर को जब्त करके थाना ला लिया गया है और जो आगे की प्रक्रिया है वो करी जा रही है। इसी खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन टांडी के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।